हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम थोड़े टाइम बाद मिल रहे हैं और जो है आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, अनुच्छेद लेखन। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था निबंध लेखन। निबंध लेखन आपने देखा और समझा और ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बच्चे निबंध और अनुच्छेद में थोड़ा सा अंतर समझें और उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहें ताकि उनको इस चीज़ का डिफरेंस जो है पता रहे, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद और निबंध में डिफरेंस होता है। अनुच्छेद का जो क्षेत्र है थोड़ा सीमित होता है, इसमें आपको 100, 125, 150 शब्दों तक आपको लिखना होता है। लेकिन निबंध में क्या होता है बेटा, निबंध का क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत होता है और उसमें 250, 300 वो आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको 250 शब्दों का निबंध लेखन देते हैं या 300 शब्दों का देते हैं, 350 शब्दों का देते हैं। तो उसकी जो लिमिट्स है वो एग्जामिनर के हाथ में होती है कि आपको कितने शब्दों में आपको निबंध लेखन के लिए कहते हैं। तो आज मैं आपको निबंध लेखन हमें कैसे करना चाहिए, निबंध लेखन क्या होता है, उसके ऊपर छोटे से नोट्स बना के लाई हूँ और ताकि उससे आप अच्छे से समझ सकें कि निबंध लेखन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे और आप मेरे पढ़ाए हुए तरीके को लाइक करेंगे। तो मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ, आप थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनिए और उसको आगे कंटिन्यू समझने की कोशिश कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं उनको पढ़ती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक अनुच्छेद बढ़िया तालमेल वाले वाक्यों का एक समूह होता है। इन वाक्यों की सहायता से एक विषय को विकसित किया जा सकता है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंधित और छोटे वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी भी एक टॉपिक को कम शब्दों में, अधिक अच्छे शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में जो हम बात कहेंगे, लिखेंगे, वो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद के 3 भाग होते हैं। पहला उचित प्रस्तुतिकरण, दूसरा विकास और तीसरा विश्वसनीय निष्कर्ष। पहले हमने उसको प्रस्तुत किया, फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताया, उसके विकास के बारे में, मतलब उसके तर्क और ये सब हमने उसको दिए और फिर उसके बाद हम उसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं, वो उसका तीसरा पॉइंट होते हैं। आइए जानते हैं अनुच्छेद लेखन में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। मतलब कि जो भी हम बात कहना चाहते हैं उसको हम एक ही बार हम कहेंगे, इस चीज़ को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता यानी कि यूनिटी रहती है। अप्रासंगिक बातों को नहीं रखा जाता है, अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। मतलब अनुच्छेद क्योंकि हमें लिमिटेड शब्दों में लिखना है तो हमें हमने कम शब्द लिखने हैं वो हमारे प्रभावशाली रूप से होने चाहिए। प्रभावी मतलब पाठक को बांध सके, वो ऐसे प्रभावशाली हमारे वाक्य और सेंटेंसेस होने चाहिए। ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानियाँ उसमें हम लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब अगर हमने स्टार्टिंग करी है, एक पैराग्राफ लिखा, तो दूसरा पैराग्राफ या दूसरा वाक्य, दूसरी लाइन जो है उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर हमने राम जी कौन है ये लिख दिया, नीचे हमने कृष्ण जी की कहानी शुरू कर दी। दोनों मतलब कि पूरा पैराग्राफ, पूरा अनुच्छेद जो है एक दूसरे सेंटेंस से, एक दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों के इस क्रम में रखा जाता है विचारों को कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। मतलब स्टार्टिंग हमने की, अनुच्छेद हमने जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, पाठक जो भी अनुच्छेद पढ़ने लगता है उसको पता चल जाना चाहिए कि किस विषय पर, किस टॉपिक पर यह अनुच्छेद लिखा गया। फिर जब उसका मध्य आता है, यानी कि स्टार्टिंग में हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, मध्य में हमने उसको थोड़ा सा फैलाव दिया, उसके तथ्य, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखना शुरू कर दिए
और जब हम उसका अंत करेंगे तो वो भी एक प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए, ताकि देखो स्टार्टिंग और अंत बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं, देखो जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम 1-2 सीन देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये मूवी देखने लायक है या नहीं है। अगर अच्छी लगती है तो हम उसके साथ हम 3 घंटे अपने पूरे निकाल देते हैं, अदरवाइज़ हमें लगती है कि नहीं अच्छी नहीं है, हमें हमारे 3 घंटे 2 घंटे यहाँ पे बर्बाद करने हमारे बेकार हैं। तो इसी तरीके से कोई भी अनुच्छेद हो चाहे निबंध हो, इन दोनों में ही जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम जब किसी भी निबंध या अनुच्छेद को पढ़ने लगते हैं तो हम उसकी स्टार्टिंग को देख के ही उसके साथ बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों हमेशा स्टार्टिंग जो है प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए, हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वाक्य हैं वो प्रभावपूर्ण होने ही चाहिए। अब देखो अनुच्छेदों के मुख्य रूप कितने होते हैं। अनुच्छेद लेखन के को जो है मुख्य रूप से जो है हम 4 भागों में बांट देते हैं। देखो विचार प्रधान अनुच्छेद, वर्णन प्रधान अनुच्छेद, भाव प्रधान अनुच्छेद और कल्पना आधारित अनुच्छेद। अब देखो अनुच्छेद को हम कैसे लिख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन को सही तरीके से जानने और लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानना अति आवश्यक है। जैसे पहले पेज के बीच में हमने क्या लिखा, अनुच्छेद का विषय लिख दिया, मतलब हमने किस टॉपिक पे लिखना है, चाहे से वो विद्यार्थी जीवन का है या कंप्यूटर का है, A to Z जो भी हमने टॉपिक पकड़ा, सेंटर में स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा, अनुच्छेद का, निबंध का या फिर उस टॉपिक का जो है हमने नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक लाइन का गैप रखकर हाशिए के पास से अनुच्छेद लेखन शुरू करेंगे। मतलब एक लाइन का हमने गैप दिया है, उसके बाद हमने अपना अनुच्छेद लिखना शुरू कर दिया है। शुरू के कुछ वाक्य विषय के परिचय के लिखेंगे, बीच में कुछ वाक्य विषय के विकास के लिए लिखेंगे और इसमें तथ्य, आंकड़े, तुलना और तर्क आदि देंगे, जिससे कि उसका विस्तार होगा, उसका फैलाव होगा, बड़ा होगा। और अंत के कुछ वाक्य निष्कर्ष, चेतावनी और सुझाव आदि देके हम उसको समाप्त कर देंगे। अनुच्छेद एक माला के जैसा होता है, जैसे एक माला के अंदर बहुत सारे फूल मिलकर एक माला बनती है, इसी तरह से हमारे बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य मिलके हमारा अनुच्छेद तैयार करते हैं। शब्दों को सही तरीके से लिखने का जो है हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। शब्दों व लाइनों के बीच में उचित रिक्त स्थान रखें, मतलब उचित दूरियां बना के रखें और सुंदर हैंडराइटिंग में हम उसको लिखने की कोशिश करें। कभी कभी कोई चित्र, कोई पिक्चर देके भी अनुच्छेद लिखने के लिए एग्जामिनर कह सकता है। इस स्थिति में हम पहले उस चित्र को पूरा ध्यान से ढंग से देखेंगे, फिर उस विषय का अनुमान लगाने के बाद मन ही मन उस अनुच्छेद को तैयार करेंगे, फिर उस अनुच्छेद को हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। यदि साथ में कुछ संकेत भी हमें दिए हैं, कुछ शब्द भी हमें पिक्चर के साथ लिख के दिए हैं, तो हमें उन शब्दों का उस अनुच्छेद में प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना ही करना है। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को जो है खोखला बना देती है, मतलब अनशंट बातें उसमें नहीं डालनी है, सिर्फ उससे रिलेटेड बातें ही हमें उसमें डालनी है। खोखला बना देती है मतलब उसको प्रभावहीन बना देती हैं। अनुच्छेद लेखन के सभी वाक्यों का आपस में एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। मैंने आपको ये बात पहले भी समझाने की कोशिश की है बेटा कि हर पॉइंट का, हर वाक्य का एक दूसरे के साथ जुड़ाव होना आवश्यक है। ये नहीं कि ऊपर का वाक्य कुछ और कह रहा है और नीचे का वाक्य कुछ और कह रहा है, उसमें एक रूपता नज़र आनी ही आनी चाहिए। अनुच्छेद की पहली और आखिरी पंक्ति अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग और अंत, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि एकदम प्रभावशाली होना ही चाहिए। अनुच्छेद लेखन में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना अपेक्षित है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। मतलब एक बात को हमने सिंपल तरीके से कह दिया, लेकिन अगर उसी में हमने अगर अपनी लोकोक्तियाँ या मुहावरे डाल के उसको प्रभावशाली ढंग से हम उस बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा जैसा कि आपने मेरे निबंध लेखन में, अनेक निबंध में आपने ये देखा भी है, ठीक है। अनुच्छेद लेखन में भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी ही चाहिए। जैसा आपने निबंध में देखा है, ये बिल्कुल अनुच्छेद भी उसी से मिलता जुलता होता है। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। अब मैं आपको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार दोहरा रही हूँ, लेकिन अनुच्छेद लेखन में आप एक बात को एक ही बार दिखाएं, एक ही बार हाईलाइट करें, उसको बार बार ना
ना लिखें। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से भी ना भटकें। अनावश्यक विस्तार से बचें मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसको लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात को एक बार लिखा, उसको प्रभावशाली शब्दों में लिखा, बहुत अच्छे से लिखा कि पाठक आपके साथ जो है उसको पकड़ ले, वो पाठक को पकड़ सके, आपका निबंध या फिर अनुच्छेद जो है आपके पाठक को बांध सके। ठीक, और लेकिन यह है कि विषय हमने जिस विषय पे लिखना शुरू किया है उसी को आगे अंत तक ख़त्म करें, बीच में हम अपनी अनावश्यक कहानियाँ ना डालें। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी आवश्यक है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिख के दिए, इनको ध्यान रख के अगर हम अनुच्छेद लेखन लिखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका अनुच्छेद अगर आपका 10 मार्क्स का आता है तो 10 में से आपके 9 मार्क्स कहीं नहीं जाते और आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे अनुच्छेद लिख के लाऊंगी और आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि हम कम शब्दों में छोटे और प्रभावशाली वाक्यों में अनुच्छेद हम किस तरीके से लिखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे बेटा। और अगर आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।